अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा और आप जो है फ़र्स्ट अशरा जो है 10 दिन जो हैं वो तकरीबन गुज़र चुके हैं और आप लोग अपनी इबादात में, अपने अज़कार में और अपनी तस्बीहात में जो है वो मसरूफ़ होंगे। जिस तरीके से आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो बहुत सारे फ़वाइद लेके आता है और रमज़ान का कुछ मफ़हूम है। रमज़ान का पहला मफ़हूम ये कि हमें किसी दूसरे की भूख प्यास का अंदाज़ा हो कि अगर किसी दूसरे को भूख प्यास लगती है तो उसकी कितनी तकलीफ़ होती है। तो यकीनन हमारे जितने भी रिलीजियस उलमा हैं इस बात पर उन्होंने ज़ेर हासिल गुफ्तगू की और आप लोग बीइंग ए मुस्लिम हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जहाँ तक उसके हेल्थ बेनिफिट का ताल्लुक़ है, तो बीइंग ए डॉक्टर मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ कि जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो कितने हैं। यकीनन इससे भी आप लोग बाखबर होंगे और इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तमाम दुनिया जानती है, जितनी भी साइंटिफिक जो स्टडीज़ हुई हैं वो इस बात को प्रूव करती हैं कि रमज़ान के जो या रोज़े के जो फ़वाइद हैं वो कितने हैं। यहाँ पर इस बात को क्लियर करने से पहले मैं एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे देखा-देखी इंग्लैंड में जितने भी ब्रिटिश हैं तकरीबन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ये करते हैं कि वो अपने आप को सुबह से शाम तक भूखा रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके कितने बेनिफिट हैं। वो हमें बड़े हैरानगी से देखते हैं कि यकीनन आपके रिलीजन में ये जो 30 दिन के जो ये रोज़े हैं इसका कितना एडवांटेज है। वो सिंपल इन लोगों की एक बात है कि दैट मेक्स सेंस, उनको समझ आती है कि ये सेंस मेक करता है। जबकि हमारे इस्लाम में हर एक चीज़ का एक सेंस है, उसका वजूद है, उसकी एक रूह है जिससे किसी शख्स को कोई एतराज़ नहीं, हर शख्स मानता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मेरे ब्रिटिश दोस्तों को पता नहीं, जो कि मैंने भी उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया और ना मैं करना चाहूँगा, कि जब अफ्तार का टाइम होता है तो हम क्या करते हैं। हम जितने भी रोज़े की जो रूह है उसका जो मकसद है वो फ़ौत हो जाता है रमज़ान के इख्तिताम पर और रमज़ान ख़ुसूसन रोज़े के इख्तिताम पर जब हम अफ्तार कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल कुछ चीज़ों का ख़्याल नहीं रखते। तो मैंने कहा चलें अपने साथियों के साथ ये 2-3 बातें शेयर कर लूँ। ये बातें मैंने अपने ब्रिटिश फ्रेंड के साथ शेयर नहीं की और ना मैं ये करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे अपने कल्चर का, मेरी अपनी बाकी जितने भी हवाले हैं उसका एहतराम बड़ा ज़रूरी है। तो पहली चीज़ ये कि हम जिस वक्त रोज़ा खोलते हैं तो मेरा सब लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ जितनी भी बेवरेजेज़ हैं या सिंथेटिक फ्लूइड्स जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। वो बराह रास्त जो है हमारी किडनीज़ को डैमेज करती हैं। जितने वक्त तक 12-18 घंटे हमारी किडनी जो है वो रिलैक्स रहती है और उसके बाद इमीडिएटली हम उसको जो है अगर हाइड्रेशन देते हैं तो वो एबनॉर्मल चीज़ें उसके अंदर जाकर जितने भी केमिकल कंटेंट्स होते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं और उसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाती है। गुर्दे की परफॉर्मेंस ख़राब होती है और गुर्दे की अगर परफॉर्मेंस ख़राब हो तो सिर्फ यूरिन का प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि गुर्दा जो है हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को जो है वो मेनटेन करता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा आप सब साथियों से दरख्वास्त है कि सादा पानी बेहतरीन तरीका है और अगर आप चाहें तो अब दूध में थोड़ा पानी डाल के उसको डाइल्यूट करके अगर वो यूज़ करें तो बेहतर है। और आप उसके अंदर जो है लाइट से जो कोई भी अगर मशरूब डालना चाहते हैं जायके के लिए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल जूसेस यूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज और बेनिफिट देगा। दूसरी बात जो है उन तमाम साथियों के लिए जो कि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या कार्डियक पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं, कि वो जो सेकंड मरहला होता है उसमें हम ये करते हैं कि उसमें जितने भी पकवान हैं हमें बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, क्योंकि आपने सारा दिन जो है भूख गुजारी होती है और शाम को होता है तो आपका दिल चाहता है कि मैं समोसे भी खाऊं, मैं पकौड़े भी खाऊं, मैं दही भले भी खाऊं, मैं चाट भी खाऊं। जितनी आपको मसालेदार चीज़ें वो आपको अट्रैक्ट करना शुरू करती हैं। तो यहाँ पे वो एक टेस्ट होता है आपकी विल पावर का कि आप अपने जो फ़ायदा है, आप अपने रोज़े का जो फ़ायदा है वो कितना लेना चाहते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने विल पावर वाले हैं और आप उस फ़ायदे को पूरी तरीके से ले सकते हैं। ये आपकी सेंसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे हमने लोग देखे हैं, ख़ुसूसन यहाँ पे जितने भी मुसलमान लोग हैं इंग्लैंड में, तो वो लोग रोज़ा अफ्तार करते हुए बहुत ख़्याल रखते हैं। बड़ी हेल्दी चीज़ें, काम की चीज़ें, और उनको पता होता है जब रमज़ान गुज़र जाता है तो उनको जितने भी हेल्थ बेनिफिट हैं ना वो ख़ुद महसूस करते हैं, बल्कि इनके जितने भी साथी हैं वो महसूस करके वो
एक लिहाज से जेलस होते हैं, कहते हैं वो वाकई आप लोगों का मज़हब बड़ा खूबसूरत है, ये रोज़ा जो है वो हम भी चाहते हैं। वो क्या करते हैं, वो 2 हफ़्तों बाद पूरा 1 दिन के लिए अपने आप को जो है वो भूखा रखना शुरू कर देते हैं। तो वो तो आप जानते हैं कि एडवांटेज किसको जाता है, तो मेरा ख़्याल है कि आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ कि अगर हम मुरगन ग़िज़ाओं को स्टॉप करके काम की चीज़ खाएँ, सादी सब्ज़ी खाएँ, सादी चीज़ खाएँ, तो हमें जितना भी हमारी बॉडी को जो तक़वियत है वो बेहतरीन तरीके से मिलेगी। ये जो हमें ज़ाहिरन नज़र आता है कि ये पकौड़े और समोसे ये हमें तक़वियत नहीं देते। ये जो केमिकल प्रोसेस है वो जाके और ऐसी चीज़ें, ऐसे मवाद, ऐसे मटेरियल बन जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरीके से अच्छे नहीं होते। तो जो रमज़ान का फ़ायदा है वो प्रॉपर और भरपूर तरीके से लें और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें, आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को दुआओं में याद रखें कि ताकि किसी की इंसान की दुआ जो है दूसरे को लग जाती है और ख़ुद बड़ी बात ये कि जो दूसरे के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसके हक़ में जो है बड़ी बेहतरी कर देता है। तो इंशाअल्लाह आपके साथ अगली किसी वीडियो में दोबारा मुलाकात होंगी। इजाज़त दें, तब तक आप लोगों को मैं खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ और अपना सेहत का ख़्याल रखें और अपने रोज़े का ज़रूर ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।